हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं माँ आशीन आज फिर एक नई विधि के साथ। आज हमारा 21 दिन के ध्यान प्रयोग का 21वां प्रयोग हम करने जा रहे हैं। आज हमारा आखिरी दिन है। ये स्टार्ट तो किया था ऐसे ही कि ये लॉकडाउन हो गया था 21 दिन के लिए, सबकी छुट्टियां हो गई थी कि चलिए सब मिलकर ध्यान करते हैं। लेकिन आप सब लोगों का जो रिस्पांस मुझे मिला है, जो इतना ज़्यादा प्रेम और सम्मान मिला है, जिसका तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो मेरे ख्याल में भी नहीं था। अभी इतने ज़्यादा मित्रों के मुझे इतने फ़ोन और मैसेजेस आ रहे हैं कि कुछ भी करके ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। 21 दिन पूरे हों ना हों, लेकिन ये हमेशा हमें वीडियो हर रोज़ आपका एक चाहिए। इतने ज़्यादा प्रेम से, इतने सम्मान से, इतने अधिकार से कुछ मित्रों ने बोला है कि कैसे भी करके हमें वीडियो चाहिए। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो मिलता रहेगा। आज की ये श्रृंखला 21 दिन तो 21 दिन में पूरे हो जाएंगे, लेकिन कल हम एक नई सीरीज, नई श्रृंखला के साथ शुरुआत करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे और कुछ ना कुछ रोज नया करते रहेंगे। एक तो लॉकडाउन का जो पीरियड है वो बढ़ गया है, तो हमारे पास टाइम भी है, ज़्यादा टाइम है हमारे पास ध्यान करने के लिए। और दूसरा जो मुझे लगता है प्रैक्टिकली, ओशो की ये विधियां जो हैं, ओशो के जो ध्यान के मेथड हैं, ये सब तो हम सबके पास थे, शुरू से थे, हमारे पास रहते हैं, विधियां उपलब्ध हैं, सबको सब कुछ पता है। लेकिन मेरे जस्ट कहने भर से, अगर मेरे वीडियो अपलोड कर देने से कोई एक इंसान भी ध्यान की दुनिया से जुड़ जाए तो मैं समझूंगी मैं सफल हो गई। मेरा वीडियो बनाना, मेरा ये काम करना कुछ भी नहीं है। अगर कोई एक इंसान जुड़ जाए ध्यान से तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये काम तो कुछ भी नहीं, ध्यान से कोई जुड़ जाए तो। और फिर टाइम भी है, और जो ओशो का गार्डन है, जो ओशो की बगिया है, ध्यान विधियों की बगिया, वो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, मतलब इतने ध्यान दिए हैं ओशो ने। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, मतलब छोटे छोटे फूल से लेकर छोटी छोटी घास के तिनकों से लेकर बड़े बड़े पेड़ों तक, छोटे पौधों से लेकर बड़े पेड़ों तक, मतलब आधे सेकंड, 1 सेकंड से लेकर आप ध्यान स्टार्ट कर सकते हैं। और वो मिनटों, घंटों, दिनों, हफ्तों, महीनों तक की विधियां ओशो ने दी हैं। आप ध्यान सांस पे करना चाहते हैं तो सांस के मेथड दिए हैं, साउंड पे करना चाहते हैं साउंड के मेथड दिए हैं, आप ईगो पे वर्क करना चाहते हैं तो ओशो ने ईगो के वो दिए हैं, मेथड्स दिए हैं। कुछ भी आप करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, यहाँ तक कि जाति स्मरण के प्रयोग करना चाहते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, ओशो के पास सब कुछ है। हर एक चीज उन्होंने, मृत्यु सिखाता हूँ उनकी बुक है, जिसमें उन्होंने मृत्यु को लेकर सारा सिखाया है। मौत के नाम से ही डर जाते हैं, डेथ के नाम से, शमशान के नाम से हम लोग डर जाते हैं। ओशो ने ये डर ही निकाल दिया हमारे दिमाग में से, इसको विधि बना दिया, मरना सिखा रहे हैं वो हमें। मतलब क्या नहीं है, सब कुछ। कितनी किताबें, कितनी 650 किताबें हैं, मतलब 2-2.5 हजार से ऊपर विधियां दे दी उन्होंने। मतलब इतना कुछ दिया है, जस्ट नेम द थिंग कि आपको क्या करना है। इतनी सारी विज्ञान भैरव तंत्र है, और हमारी फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम है, ध्यान अंतिम, प्रथम और अंतिम मुक्ति, हमारे पास बुक है, विज्ञान भैरव तंत्र की है, ऑरेंज बुक है ओशो। मतलब कितनी सारी दर्शन डायरी, मैगजीन्स में इतनी विधियां आती हैं और अनगिनत किताबें हैं। तो ये सारी विधियां भी जो मैं भी आपको बता रही हूँ, कोई कहीं से आ रही, कोई कहीं से, ओशो का किया हुआ इतना काम है। तो हम तो जब तक चाहेंगे आप, जब तक आप लोग पसंद करेंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि ओशो का जो ये खजाना है, हम ये एंडलेस है, जितना भी चाहें कर सकते हैं हम। तो आज की विधि की हम शुरुआत करते हैं। आज की विधि जो है, अगेन एक डिफरेंट सी विधि है हमारी। फर्स्ट स्टेप उसका क्या रहेगा कि आपको एक रेस्ट चेयर पे बड़े कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है। नंबर 1, किसी रेस्ट चेयर पे आप किसी भी कंफर्टेबल, आधा लेट सकते हैं सोफे पे, कहीं भी ऐसे जैसे आपको ठीक लगे, कंफर्टेबल पोजीशन में आपको हो जाना है। नंबर 2, आपको आंखें बंद कर लेनी है। कंफर्टेबल हो गए, आंखें बंद कर ली आपने। तीसरा जो स्टेज है वो आपको क्या करना है, जो आपका सांस है, सांस को इतना कंफर्टेबल आपको कर लेना है जितना मैक्सिमम आप रिलैक्स हो सकते हैं। बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाइए, सांस को कंफर्टेबल हो जाने दीजिए, बिल्कुल पूरा रिलैक्स। अब आप रिलैक्स लेटे हुए हैं, आंखें आपकी बंद हैं, कंफर्टेबल सांस आपका चल रहा है,
तो अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी सांस बाहर जाती है तो आपको बोलना है एक, एक यानी 1, एक, एक आपको बोलना है। फिर आपको सांस अंदर ले जानी है, तब आपको कुछ भी नहीं बोलना है। अंदर जाती है सांस के साथ आपको कुछ भी नहीं बोलना है। जब सांस बाहर आती है तब आपको एक बोलना है। ये एक क्या है, आपको फील करना है कि आप पूरी एग्जिस्टेंस, पूरे अस्तित्व के साथ आप एक हैं, पूरे ब्रह्मांड के साथ, कॉस्मोस के साथ आप एक हैं। और ये सच भी है, हम सबको पता है, हम इसी अस्तित्व का हिस्सा हैं, हम सब एक ही हैं, हम उसका पार्ट हैं, हम सब उस अस्तित्व का पार्ट हैं, उस एग्जिस्टेंस का पार्ट हैं, एक ओंकार। तो आपको ये सब फील करना है, इसको दोहराना नहीं है, इस बात को भाव में लेकर आना है, बिल्कुल अच्छी तरह से इस चीज को आपने फील करना है। और जब भी सांस बाहर जाएगी तो आपने बोलना है एक। तो इससे जितने बार आप एक बोलेंगे, जितनी सांसें आपकी बाहर जाएंगी, आपको रिलैक्स होने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। हर सांस के साथ आप और रिलैक्स और रिलैक्स और फ्रेश होते जाएंगे। ये रिलैक्सिंग एंड रिफ्रेश होने की ही विधि है। इसमें आपको खास ख्याल क्या रखना है कि ये आपको 20 मिनट मेथड करना है, लेकिन बिल्कुल खास ख्याल ये रखना है कि उसमें आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। ये बहुत बड़ी बात है, इसमें बहुत बड़ी प्रिकॉशन है इसमें कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप किसी ऐसी जगह पे ध्यान कीजिए, या फिर किसी की ड्यूटी लगाकर, किसी को बोलकर, किसी को रिक्वेस्ट करके ध्यान कीजिए कि वो ध्यान रखे कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। जिस कमरे में आप हैं उस पर कोई दस्तक ना दे, कोई भी नहीं। 20 मिनट में किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं। आप देखना चाहें कि 20 मिनट हो गए हैं या नहीं, तो आप आंखें खोलकर घड़ी देख सकते हैं, क्लॉक आप देख सकते हैं, लेकिन गलती से भी अलार्म मत लगाना। अलार्म लगाएंगे तो आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो सकती है। अगर आपके पास फोन है तो फोन को आप ऑफ कर दीजिए, अगर मोबाइल फोन है। अगर आपका लैंडलाइन फोन है तो आप वायर निकाल दीजिए, या फोन को किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दीजिए। और अगर आप किसी ऐसी, वैसे आजकल तो बिल्कुल शांत है सब जगह, लेकिन फिर भी अगर किसी ऐसी जगह पर आप ध्यान करना चाहते हैं जहाँ थोड़ा नॉइजी है, शोर शराबा है ज़्यादा, तो आप ईयर प्लग्स लगा लीजिए। मीन्स किसी भी चीज़ से, किसी भी आवाज़ से, किसी भी वजह से आपको इसमें डिस्टर्ब नहीं होना है। सिर्फ यही एक बात का ध्यान रखना है। तो 20 मिनट तक आपको इसको करना है, और काफ़ी दिनों तक लगातार आपको इस ध्यान को करना है। और दूसरी प्रिकॉशन इसमें ये है कि इसको करने का जो टाइम है, आप मॉर्निंग में कीजिए या आफ्टरनून में कीजिए, कभी भी दिन में कीजिए, लेकिन आप इसको रात में, ओशो ने बोला है, बिल्कुल भी मत कीजिए। उसका क्या कारण है कि जैसे ये मेथड आप करेंगे, जैसे विधि आप करेंगे, आप इतना ज्यादा रिलैक्स और इतने तरोताजा हो जाएंगे कि आपको नींद ही नहीं आएगी। उसके बाद हम थके होते हैं तो हमें नींद आती है, थक जाते हैं तो हम सो जाते हैं, लेकिन अगर आप इतने रिलैक्स होगे और आप इतने फ्रेश, तरोताजा महसूस करते हैं जैसे हम सुबह उठकर करते हैं, तो फिर उसके बाद आपको सोना है, रात है, तो आप सो नहीं पाएंगे। तो एक तो इस विधि को आप दिन में कीजिए, दूसरा आप देखिए कि कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। तो इसको आप हर रोज 20 मिनट तक प्रैक्टिस कीजिए। आप अंदाजा लगा नहीं सकते, ओशो कहते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते ये विधि आपको किस हद तक रिलैक्स कर देगी। तो चलिए हम सब मिलके हर रोज अपने अपने घरों में इसको प्रयोग करते हैं, और अपनी फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिए कि कितना अच्छा लगता है आपको इस विधि के साथ। और कल से फिर, और इस विधि के बारे में या वैसे भी आप कुछ मेरे से बात करना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज की ये जो हमारी श्रृंखला है 21 दिन के ध्यान प्रयोग आज खत्म होती है, और कल नई श्रृंखला के साथ आपसे मुलाकात रहेगी, नई शुरुआत रहेगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, और उत्सव बनाए रखिए। बाहर उत्सव हो ना हो, अंदर उत्सव होना चाहिए। आनंद बनाए रखिए, क्योंकि उत्सव हमारी जाति, आनंद हमारा गोत्र। थैंक यू।